जनपद पुरी के थाना क्षेत्र के कस्बा ओछा में एक बार फिर पति पत्नी के रिश्ते शर्मसार होकर तार तार हो गए। एक पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर पहले तो नशीला पदार्थ खिलाया और बाद में गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या का रहस्य छुपाने के उद्देश्य से कमरे की छत पर लगे कुंदे में धोती का फंदा लगाकर पति के गले में फांसी की लटका दिया और इसके कुछ ही देर बाद रोना चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास पड़ोस के लोग जमा हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मृतक के फंदे से नीचे उतारकर कार्रवाई शुरू करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही हैरत की बात तो जब हुई जब मृतक की एक मासूम बच्ची ने अपने पिता की हत्या का राज खोला। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के कस्बा ओछा निवासी मनोज कुमार श्रीवास्तव की दोस्ती गांव के अभिषेक मिश्रा से थी कि चलती घर पर उसका आना जाना था। इसी बीच मनोज की पत्नी खुशबू देवी की आंख अभिषेक से लड़ गई और दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध हो गया। यह अवैध संबंध कई वर्षों से चल रहा था, जिसकी भनक जब मनोज को लगी तो उसने अपनी पत्नी को पाबंदी लगा दी। जिसके बावजूद भी अभिषेक और खुशबू के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला फोन के माध्यम से मिलने और मिलाने का चलता रहा, लेकिन जिस भी की भनक पति के अलावा परिजनों को भी लग गई। दोनों के प्रेम प्रसंग पर पति द्वारा विरोध जताने पर प्रेमी और पत्नी के ने पति को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। इसी बीच पति कस्बे में बाजार करने गया, जो देर शाम को घर आया तो प्रेमी अभिषेक और उसके साथी ने पति मनोज को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। इसके बाद मनोज बेहोश हो गया। तभी पत्नी ने उसकी छाती पर बैठकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या का रहस्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कमरे में लगे कुंदे में धोती का फंदा बनाकर लटका दिया। घटना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये पूरी घटना मृतक की मासूम बच्ची के सामने घटी। पिता की हत्या का राज मृतक की मासूम बच्ची ने जब खोला तब इलाकाई पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में खुशबू को अपने गिरफ्तार किया। पूछताछ शुरू कर दी गई है। उसने अपनी कहानी तोते की तरह पढ़ दी। पुलिस फरार प्रेमी अभिषेक मिश्रा और उसके साथी की तलाश में जुटी हुई है। बता। मैं पापा की शराब पिलाई थी। इन लोगों ने जबरदस्ती पिवाई, तब जाने इन्हें कहा पिवा दो, सो पापा को पैसे बेहोश हो गए। तब इन लोगों ने मार के ऊपर टांग दो। किन्ने किन्ने? आपके चाचा ने और मम्मी ने और एक जने को नाम लगाया था। तीन जने थे। और मम्मी ने छाती पैदा, आपके चाचा ने आप टुटवा रहा वो एक जने ने हाथ पकड़े। हम ताऊ को बुलाने थे तो अरे ना माँ मुँह बांध दो और हाथ बांध दो। ताऊ को बुलाई जा रही थी। ते हाथ बांधे थे? किन्ने बांधे थे हाथ? मम्मी ने। मम्मी ने। और आपके चाचा ने मुँह बांध दो। अब से चाचा ने मुर्दा भी दो। आपका क्या नाम है भाई साहब? विनोद है सर। कल जो घटना घटित हुई है आपके भाई के साथ, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर उसकी मौत हुई है, उसे मारा गया है। किसने मारा है? एक अभिषेक नाम का लड़का है पंडितों में, एक अज्ञात है, उसका पता नहीं चला अभी तक। अच्छा, इसने में आपने थाने में तहरीर दी थी? जी। थाने में क्या कहा गया? अभी कार्रवाई बता रहे चल रही है। FIR दर्ज हो गई है? हाँ, FIR दर्ज हो गई। तो ये मामला कब से चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा? कल सुबह। हमें तो सुबह पता चला। मामला तो बहुत दिन पहले से चल रहा था। इनका नाजायज संबंध थे इन लोगों के, अभिषेक के और मेरे भाई की बहू के। हम लोगों ने सचेत भी किया, इन लोगों के घर शिकायत भी की, अभिषेक के घर पे भी शिकायत की, लेकिन किसी लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कल उन्होंने उनको मतलब रास्ते से अलग हटा दिया? हाँ सर, पहले भी बहुत कोशिशें की, एक दो बार, और वो उसने एक दो बार रास्ता भी घेरा, धमकी भी दी फोन पे उसको कि मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा, तुम्हारे भाई को धमकी भी दी? हाँ जी। किसने दी थी धमकी? अभिषेक मिश्रा ने। जी। अच्छा, और तुम्हारी भाभी की क्या राय थी उसमें? खुशबू नाम था उसका। उसकी कोई राय नहीं थी, वो तो उसी के साथ रहना चाहती थी। अभिषेक के साथ? जी। अभिषेक मिश्रा के साथ रहना चाहती थी? जी जी। अच्छा। उसे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश करना चाह रही थी। एक दो बार कहा भी उसे तू मर जा जाके। उसे भी बहुत उल्टा सीधा बोलती थी छोटे वाले में। लेकिन कल उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी आत्महत्या कर दी। जी जी। हम अपनी कैसे हत्या की गई उनकी? उसकी गला घोट के हत्या। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट में जो आया है, गला घोट के हत्या की है। 3 लोग हैं, उसकी बहू है, अभिषेक मिश्रा है, एक